अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशान वन शॉट एफ। सो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगी। इस फैन फिक्शन की न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। उससे पहले गाइस, जो लोग भी वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ आप लोग वीडियो पर लाइक कीजिए। व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं और ऐसा नहीं है कि व्यूज़ कम आ रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टोरी अच्छी नहीं चल रही है, क्योंकि व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं ना। और अगर आप लाइक करोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, कोई मेरे वीडियो को पसंद कर रहा है। प्लीज़ लाइक कीजिए ना, हर एक वीडियो पर आप प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, बस एक बार क्लिक कर दीजिए। और हाँ, एक कमेंट अगर हो सके तो, ठंड के मौसम में अगर हो सके तो एक कमेंट भी कर देना, ठीक है। तो चलिए इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। और स्टोरी कैसी लग रही है ज़रूर बताना, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम के बाद मैं ऐसी कोई फैन फिक्शन एक्सप्लेन कर रही हूँ। मुझे घबराहट सी हो रही है कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, पसंद आ रहा है या नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, ज़्यादा बकबक नहीं करूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाड़ी में जा रहे थे दोनों। वांगजी ड्राइव कर रहा था, वहींग बैठा हुआ था। वहींग के दिल बहुत बेचैन था, न जाने क्यों उसे घबराहट से महसूस हो रही थी। बट वांगजी उसके साथ हैं, उसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन दोनों को शायद साथ में ही अच्छा लगता है। आज ही घर नहीं है, वो इम्पोर्टेंट काम के लिए बाहर गया है और उसका डैड अपने काम में बिज़ी है। वो अपनी मॉम से परमिशन लेकर वांगजी के साथ आया है। उसने अपने डैड से कहा था कि वो ट्यूशन के बाद अपने दोस्त की पार्टी में जाएगा और उसका डैड मान भी गया था। वहींग उस फैमिली का एडॉप्टेड सन है, बट फिर भी वो सब लोग उसे बिल्कुल अपनापन मतलब अपने की तरह प्यार करते हैं। वहींग को पता ही नहीं है कि वो एडॉप्टेड सन है। वहींग को बस यही लगता है कि उसका नाम अलग है और उनका नाम अलग है। वहींग बार बार पूछता है कि मेरा सरनेम अलग क्यों है। उन्होंने ऐसा बताया था कि ये तुम्हारा सरनेम नहीं, ये तुम्हारा पूरा नाम है, और तुम्हारा नाम में हमने सरनेम इसने नहीं लगाया क्योंकि तुम एक ओमेगा हो और कुछ दिन बाद शायद तुम्हारी शादी हो जाएगी और फिर तुम्हें इस सरनेम से प्रॉब्लम हो सकती है। वहींग को बस यही लगता है। वहींग धीरे धीरे करके वांगजी की तरफ मुड़ता है। वांगजी ड्राइव करते हुए कहा, क्या बात है वहींग, क्या सोच रहे हो। वहींग वांगजी को देखकर एक छोटी सी मुस्कान देता है। वो सोचता है और कहता है, मैं ही सोच रहा हूँ कि शादी के बाद हमारी ज़िंदगी कैसी होगी। ये सुनकर वांगजी ब्रेक लगाता है और फिर वहींग को देखते हुए कहा, क्यों, तुम्हें कोई डाउट है क्या मुझ पर। वहींग ने वांगजी को देखते हुए कहा, डाउट नहीं तो, किस बात का डाउट। नहीं लानजान, मैं तुम पर डाउट नहीं करता, और वैसे भी मैं खाम का डाउट क्यों करूँगा। मैं बस यही सोच रहा हूँ कि मैं जब अपनी फैमिली में से बताऊंगा कि मैं किसी से प्यार करता हूँ और शादी के बारे में, तभी वांगजी ने वहींग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, क्या तुमने बता दिया। वहींग ने कहा, नहीं अभी नहीं। वांगजी ने एक चैन का सांस लिया। वहींग ने कहा, मैं सोच रहा हूँ कि अपनी रिलेशन के बारे में उन्हें बताऊँ। वांगजी ने कहा, हाँ ज़रूर बताएंगे टाइम आने पर। वहींग ने कहा, हाँ सही कहा तुमने। वांगजी ने फिर से ड्राइव करना स्टार्ट किया। वांगजी ने कहा, मैंने अपनी मॉम से कह दिया है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्योंकि वो मेरे रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। बट उन्होंने शादी के बारे में पूछा। वांगजी की बात सुनकर वहींग ने उन्हें देखते हुए कहा, रियली में, क्या तुमने मेरा फ़ोटो भी दिखा दिया। वहींग ने कहा, तुमने ऐसा किया तो मुझे पूछा क्यों नहीं। वांगजी ने कहा, अभी तक फ़ोटो नहीं दिखाई है, अगर मॉम तुम्हारी फ़ोटो देखेगी ना तो पक्का तुम्हें पसंद कर लेगा। वहींग प्लस करता है। वांगजी गाड़ी को मोड़ते हुए कहा, वहींग, तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों बिल्कुल परफेक्ट हैं एक दूसरे के लिए। उसने वहींग को एक आँख मारी। वहींग शर्माते हुए अपनी नज़र को झुका लेता है। वांगजी वहींग को देखते हुए कहा, वहींग, तुम मुझे काफ़ी पसंद हो। जिस दिन से तुमसे मिला, जिस दिन से तुम्हें देखा, उस दिन से ही मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ। मैं क्रेज़ी हूँ तुम्हारे लिए, क्रेज़ी। मैं एक साइको बन जाता हूँ जब मुझे तुम्हारी याद आती है। ये सुनकर वहींग अपनी आइज़ को ब्लिंक करता है। सच में वहींग काफ़ी ज़्यादा क्यूट था और वांगजी को ये मन ही मन कहना भी पड़ा, रियली में यार, आचिंग का भाई काफ़ी ज़्यादा क्यूट है और मन करता है कि मैं इसे अपने पास हमेशा रखूं, लेकिन जब मुझे दुश्मनी की याद आती है तो मैं सारी हदें भूल जाता हूँ। एक गेस्ट हाउस के अंदर
गाड़ी को एंटर करते हुए वांग जी ने कहा, वोइंग, ये हमारा एक पर्सनल प्लेस है जहाँ पर हम रह सकते हैं और कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये बोलकर वो वोइंग को गाड़ी से नीचे उतारता है। वो वहीं खुशी खुशी नीचे उतर जाता है। वो घर को देखता है। वो गेस्ट हाउस काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। सच में बाहर एक टेबल लगी हुई थी और वहाँ पर 3-4 चेयर भी थे। वहाँ पर कुछ डॉगीज़ भी थे जो कि खेल रहे थे। वांग जी को देखकर वो लोग वांग जी के पास आ गए। वोइंग को स्मेल करने लगे। वोइंग को काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। वोइंग डॉगीज़ को देखते हुए कहा, ओ गॉड डॉग्स, मुझे डॉग से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। वो वांग जी को कस के पकड़ लेता है। वांग जी अपनी आदमियों से इशारा करता है और फिर वो डॉग्स को दूर ले जाता है। वो एक गार्ड था। वांग जी उससे कह देता है कि इस डॉग्स को बंद कर दो और कुछ वक्त के लिए तुम ऐसे चले जाओ, हम लोग यहाँ पर कुछ बातें करने वाले हैं। वो वहाँ से चला गया था। वांग जी ने वोइंग को चाबी देते हुए कहा, मैं चाहता हूँ कि इस गेस्ट हाउस की ओपनिंग तुम करो। फर्स्ट ओपन डोर, तुम करो वोइंग, ओपन द डोर। वोइंग ने कहा, लेकिन मैं क्यों? वांग जी ने कहा, क्योंकि मैंने स्पेशली सिर्फ तुम्हारे लिए लिया है। पता है, शादी के बाद हम जब भी फ्री हो जाएंगे ना, जब हमें मन करेगा, हमारा बच्चा जब बोलेगा कि हमें पिकनिक करना है, तब हम यहाँ पर आएंगे पहाड़ों के बीच में। ये गेस्ट हाउस तुम्हें अच्छा लगा? वोइंग को शर्म से आ गई। उसने कहा, शादी के बाद? वांग जी ने कहा, क्यों, तुम्हें नहीं आना शहर से दूर? वोइंग ने कहा, ऑफ कोर्स आना है लानजान, जहाँ तुम रहोगे वही तो मैं रहूँगा ना। वांग जी ने स्माइल किया। वोइंग मुड़ गया। वांग जी का स्माइल जो स्वीट था वो धीरे धीरे नॉटी बन गया। वोइंग दरवाजे को ओपन करता है और ओपन करते हुए वो अंदर आने लगता है और वांग जी भी उसके पीछे पीछे अंदर आता है। जब वोइंग पूरे घर को देखता है, सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। वोइंग ने कहा, वाह, मुझे यकीन नहीं था लानजान कि तुम इतने अच्छे। वो पीछे मुड़ता है। पीछे मुड़ते ही वांग जी के चेस्ट के साथ उसकी फॉरहेड की टक्कर हो जाती है। वांग जी उसका इतना क्लोज था। वांग जी ने कहा, अब अच्छा तुम्हें पसंद आया? वोइंग ने कहा, अब आई एम सॉरी, मैं वो। वांग जी ने वोइंग को देखा। वोइंग दूर हटने की कोशिश करता है। वांग जी उसके कमर को पकड़ता है और अपनी तरफ खींच लेता है। उसने कहा, क्या हुआ वोइंग, तुम घबरा क्यों रही हो? वोइंग ने अपनी आइज़ को ब्लिंक किया। उसने वांग जी को देखा। उसने वांग जी की फेस को देखते हुए कहा, सच में ये इंसान कितना अच्छा है और मेरे लिए कितना कुछ कर रहा है। वांग जी ने कहा, तुम्हें पता है, ये गेस्ट हाउस मैंने तुम्हारे नाम ही तो लिया है। ये गेस्ट हाउस तुम्हारा है वोइंग, तुम जब चाहे यहाँ पर आ सकते हो और जब शादी हो जाएगी तब मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ पर आऊँगा। वोइंग ने स्माइल करते हुए कहा, रियली? वांग जी ने कहा, ये सोच लो कि ये तुम्हारा एक बर्थडे गिफ्ट है। कुछ दिन पहले तुम्हारा बर्थडे था ना? वोइंग ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ, लेकिन लानजान इतना बड़ा गेस्ट हाउस तुम मुझे क्यों दे रही हो? वांग जी ने कहा, इट्स लव वोइंग, लव, मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसीलिए। वोइंग ने कहा, सिर्फ इसलिए? वांग जी वोइंग को देखने लगता है। उसने कहा, वोइंग, क्यों, तुम्हें मुझ पर कुछ शक हो रहा है क्या? वोइंग ने कहा, नहीं लानजान, ऐसी बात नहीं है। वांग जी ने वोइंग की फेस को पकड़ते हुए कहा, तो माय डार्लिंग, क्या बात है, बताओ। डार्लिंग वर्ड सुनकर वोइंग को काफ़ी ज़्यादा शर्म आ जाती है और वो हाथ हटाते हुए कहा, अब तुम ही ना, ये बोलकर वो ऊपर की तरफ चला गया। वांग जी ने अपने हाथ को देखते हुए कहा, हाँ, पता नहीं था कि इस हाथ को इतना गंदा भी करना पड़ेगा। तुम सच में काफ़ी कमाल के हो वोइंग, पहली बार मुझे कोई ओमेगा पसंद आई है। ये बोलकर वह वोइंग के पीछे चला गया। वोइंग दरवाजे को खोलता है। उसने कहा, ये क्या है, इतना बड़ा बेडरूम? वो बेडरूम के अंदर आ गया। वांग जी अंदर आता है। वो अपनी पॉकेट में हाथ डाल के रखा हुआ था। वोइंग पूरे बेडरूम को घूमते हुए कहा, वाह, इतना बड़ा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि गेस्ट हाउस में इतना बड़ा बेडरूम होता है। वांग जी ने कहा, ये हमारा है वोइंग। ये सुनकर फिर से वोइंग साई फील करता है। वहाँ पर एक बैल्कनी थी जहाँ से उसका जो बेडरूम था वो सेकंड फ्लोर में था और फर्स्ट फ्लोर मतलब ग्राउंड फ्लोर, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर और फिर सेकंड फ्लोर। तो वो लोग काफ़ी ऊंचाई में थे और उन्हें पहाड़ों के बीच में समुंदर का जो लहर है वो नज़र आ रहा था। वोइंग देख रहा था
ढलते सूरज को जो कि ढल रहा था, और जो पंछी थी वो अपनी घोंसले में वापस जा रही थी। वेंग को अपनी घर याद आता है। ये देखकर वेंग ने कहा, मुझे घर जाना चाहिए। ये वर्ड वांग जी सुन लेता है। वांग जी धीरे से दरवाजे को पीछे से बंद कर देता है और उसे लॉक कर देता है। वेंग पीछे मुड़ता है। वांग जी को पता है कि वेंग का नेक्स्ट वर्ड क्या है। वांग जी ने कहा, बट तुमसे ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं है वेंग। ये सुनकर वेंग फिर से ब्लश करता है, मतलब वो वांग जी की बातों में फिसल जाता है। वांग जी धीमी धीमी कदमों से वेंग की तरफ बढ़ता है। वो उसकी जॉ को पकड़ता है और थोड़ा सा ऊपर करता है और फिर उसे देखते हुए कहा, ये सारी ब्यूटी तुम्हारे आगे कुछ नहीं है वेंग। वेंग इतना ज़्यादा शर्मा जाता है क्योंकि वांग जी उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ कर रहा था। उसने वेंग की फेस को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, वेंग मैं सच कह रहा हूँ, आज तक मैंने तुम जैसा क्यूट, इनोसेंट एंड खूबसूरत ओमेगा नहीं देखा है। तुम मेरा फर्स्ट लव हो वेंग, जिसे मैंने इतना प्यार किया और इतने अच्छे से उसके साथ बिहेव किया। वेंग हैप्पीली उसे देखते हुए कहा, इसका मतलब मैं तुम्हारा फर्स्ट लव हूँ ना। वांग जी ने फिर से उसे देखकर एक प्यारी स्माइल दिया। उसकी कमर को पकड़ते हुए अपनी तरफ खींचते हुए कहा, हाँ वेंग तुम मेरा फर्स्ट लव हो, जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। वेंग ने कहा, तुम भी मेरा फर्स्ट लव हो। प्यार ऐसा होता है, मुझे पता ही नहीं था। सच कह रहा हूँ, जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आए हो मेरी ज़िंदगी बदल सा गई है। वांग जी ने कहा, बस वेट करो वेंग, तुम्हारी ज़िंदगी पूरी बदल जाएगी क्योंकि मैं तुम्हारी ज़िंदगी को बदलने वाला हूँ। वेंग ने कहा, मतलब? वांग जी ने कहा, प्यार से वेंग, प्यार देकर। वेंग ने स्माइल किया। वांग जी ने उसे देखते हुए कहा, क्यों तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? वेंग ने कहा, मैंने सुना है जो फर्स्ट लव होता है इंसानों से कभी भूल नहीं पाता है। वांग जी ने कहा, आई स्वेयर वेंग कि तुम मुझे कभी भूल नहीं पाओगे। ज़िंदगी में मैं ऐसा काम करूँगा कि तुम कभी भी मुझे भूल नहीं पाओगे। हर रात हर दिन तुम्हारे सामने सिर्फ वही नज़ारे आएंगे। वेंग ने कहा, क्या मतलब है लानजान? वांग जी ने कहा, अरे यार इसका मतलब ये है कि तुम मुझे भूल नहीं पाओगे, मतलब हमेशा तुम मेरे बारे में सोचोगे और मुझे हिचकियाँ आएंगी, है ना? वेंग ने हंसते हुए कहा, तब पागल कहेंगे। वांग जी वेंग को देखने लगता है। वेंग उसके चंगुल से छूटकर दरवाजे की तरफ जाने लगता है। वांग जी वेंग के हाथ को पकड़ लेता है। तभी हवा चलना स्टार्ट हो जाता है। हवा बहुत तेज़ हो रही थी और ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रहा था। पर्दे इधर उधर उड़ रहे थे। वांग जी वेंग को पीछे से हग कर देता है और ये मोमेंट वेंग को काफ़ी ज़्यादा पसंद है जब वांग जी उसे पीछे से हग करता है। वांग जी से वो कहता है, लानजान क्या कर रहे हो? वांग जी ने वेंग की नेक के ऊपर अपनी नोज़ को रब करते हुए कहा, क्यों? मैं मेरे लव को हग कर रहा हूँ, क्या मुझे इतना भी हक नहीं है कि मैं तुम्हें हग करूँ? वेंग साई फील करते हुए कहा, हाँ तुम्हें हक है, लेकिन वो वेंग को अपनी तरफ टर्न करता है। वो अपनी फॉरहेड से वेंग की फॉरहेड को लगाते हुए कहा, वेंग तुम्हें पता है जब मैं बीमार था तब मैं हर वक्त सिर्फ तुम्हारी पिक्चर को देखता था। हर वक्त मुझे सिर्फ तुम्हारी याद आती थी। तुम्हें देखने के लिए मैं तरस रहा था, लेकिन मैं तुम्हें देख नहीं पाया। वेंग उसे इनोसेंटली देखने लगता है। वांग जी उसकी फेस को पकड़ते हुए कहा, आई एम सॉरी वेंग, मुझे माफ़ कर दो कि मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाया। वेंग ने उसकी लिप्स के ऊपर फिंगर को रखते हुए कहा, लानजान प्लीज़ सॉरी मत बोलो। देखो ऐसी बात नहीं कि मैं नाराज़ हूँ, मैं इसलिए नाराज़ हूँ क्योंकि तुमने बताया नहीं कि तुम बीमार हो, तो मैं तुम्हारे पास आता। वांग जी ने कहा, अगर तुम मेरे पास आ जाते ना तो तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास रह जाते। वेंग ने कहा, वो क्यों? वांग जी ने धीरे से उसकी दोनों गालों को अपने हाथों से पकड़ लिया और उसकी तरफ अपने लिप्स को बढ़ाते हुए कहा, क्योंकि मैं तुम्हें अपने आप से दूर होने नहीं देता, मैं तुम्हें अपने पास हमेशा रखता। ये बोलकर उसने उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया। ये महसूस करने के बाद वेंग हवा में था।
वेंग की आत्मा जैसे शरीर से बाहर आ गया। वेंग वेंग एक वक्त के लिए रुक सा गया, उसकी धड़कनें बढ़ गई, उसकी सांसें हेवी हो गई। उसको समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। इधर वांग जी वेंग को धीरे धीरे करके मतलब धक्का देने लगता है, और फिर वो वेंग को दीवार से लगवा दे, मतलब दीवार से वो अटक जाता है जाकर। वेंग दीवार से अटक गया था। वांग जी पूरा उसकी बॉडी उसके ऊपर चिपक जाती है, मतलब वो दोनों दीवार से सटके हुए थे, क्या कहते हैं उस हिंदी में वो, ठीक है। वांग जी पूरी एग्रेसिवली उसके लिप्स को सक कर रहा था, धीरे धीरे करके वो जो सॉफ्ट किस था ना, वो धीरे धीरे करके वो हंगर में बदल रहा था। पूरा हंग्रेली उसके लिप्स को खा रहा था, लिटरली खा रहा था वो। वेंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे आगे। वो जो वांग जी का जो कोट था ना, वो उसे टाइटली पकड़ लेता है। उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि वो इसके लिए बिल्कुल रेडी नहीं था। और दूसरी बात, उसको पता ही नहीं है कि ऐसा इस मोमेंट पे क्या करना चाहिए। और तीसरी बात, वो अभी उतना बड़ा नहीं हो चुका है कि उसको ये सब कुछ समझ आए। हाँ, वो जानता है कि जो लोग गर्लफ्रेंड होते हैं, मीन बॉयफ्रेंड होते हैं, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड होते हैं, तो उन दोनों के बीच ये प्रैक्टिकल है, मतलब ऐसा होता रहता है, ठीक है। बट वेंग को पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है, और वो इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था। तो उसे काफ़ी ज़्यादा घबराहट सी हो रही थी। उसकी जो हार्ट बीट था ना, वो खुद सुन सकता था उसकी हार्ट बीट। वांग जी धीरे से उसकी जो कमर था ना, उसे स्क्वीज करता है और अपनी तरफ और खींच लेता है, और पूरा मतलब उसका जो बॉडी था पूरा, वो उसका जो वेट था वो पूरा उसके ऊपर डाल देता है। मतलब वो उसको इतना ज़्यादा चिपका देता दीवार पे, मतलब वो जैसे कि वेंग को अपने अंदर ले लेगा, ऐसा ही कुछ, ठीक है। वो उसका जो लिप्स था वो टोटली बाइट कर रहा था, वो चबा रहा था अपने मुंह के अंदर। वेंग को पेन फील होता है, बट वेंग कुछ नहीं बोलता। वेंग वेंग सोचने लगता है कि ये क्या हो रहा है। वांग जी उसके लिप्स को पूरा अच्छे से लिक करता है, सक करता है, बाइट करता है। जब वो बाइट करता है, वेंग आउच करता है, क्योंकि उसे पेन फील होता है, और वहाँ से थोड़ा सा जो खून है ना वो निकलता है। वांग जी उसे लिक कर लेता है और निकल जाता है। वेंग को अब सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। वो बार बार वांग जी को धक्का देने लगता है, पर वांग जी उसे इग्नोर कर रहा था, टोटली इग्नोर कर रहा था। मतलब जैसे कि वो अपने ही मज़े में धुन है यार। मतलब उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि वेंग को बच लेने में, आई मीन सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। वेंग को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो वेंग ने वांग जी को धक्का देना स्टार्ट कर दिया। बट जैसे कि वेंग को, मतलब वांग जी को इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। वांग जी बस ऐसे ही किए जा रहा था। वेंग पूरे फोर्स के साथ, अपनी पूरी ताकत के साथ वांग जी को धक्का देता है, और फाइनली वो उससे दूर हो जाता है। जब वो उससे दूर हटता है तब वो वेंग को देखता है, और वो फिर से वेंग को पकड़ लेता है और फिर से उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है, और फिर से वैसा ही वेंग को फिर से प्रॉब्लम होती है। वेंग फिर से उसे धक्का देने लगता है। वेंग अब नहीं कर पा रहा था, उसकी एनर्जी लॉस हो रही थी। वो वांग जी को पूरे फोर्स के साथ अपने आप से दूर करता है। वेंग हाँप रहा था, वेंग गहरी गहरी सांसें भर रहा था, वेंग झुक चुका था। वांग जी जो कि वेंग को देख रहा था, वेंग उसकी जो सलाइवा था वो उसके लिप्स के कॉर्नर से बह रहा था। वेंग की आंखें भी डार्क हो चुकी थी और रेड हो चुकी थी। वेंग की आंखों से आंसू भी निकल आया था। वेंग की जो लिप्स का कॉर्नर था वहाँ से थोड़ा सा ब्लड भी आ रहा था, क्योंकि वेंग की लिप्स कट चुकी थी। वांग जी अपनी बाएं हाथ से सलाइवा को, अपनी जो होठों पर सलाइवा था वो पोंछता है, और पोंछने के बाद वो अपने लिप्स को बाइट करता है, और फिर वो वेंग को देखने लगता है। वेंग गहरी गहरी सांसें भर रहा था, उसकी धड़कनें काफ़ी तेज़ हो गई थी और वो काफ़ी ज़्यादा हाँप रहा था। वांग जी तुरंत वेंग के पास आ गया। उसने वेंग की वेस्ट को पकड़ते हुए कहा, वेंग तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें तकलीफ़ हो रही है? वेंग तकलीफ़ हो रही है? वेंग ने कहा, नहीं नहीं, वो मैं मुझे तकलीफ़ नहीं हो रही है, बस सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। वांग जी ने वेंग को देखते हुए कहा, आई एम सॉरी वेंग, मैं ना इतना ज़्यादा, मैं खुद को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता हूँ यार। वेंग ने उसे देखते हुए कहा, नहीं लांसन, ऐसी कोई बात नहीं है। वांग जी ने वेंग को हक कर लिया। वो उसके कानों के पास जाते हुए कहा, सच में वेंग? वेंग ने कहा, हाँ हाँ सच में। वो उसके कानों के ऊपर
स्मेल करने लगता है। उसने कहा आई एम सॉरी विंग, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया, न जाने क्यों तुम्हारी ओमेगा फेरामोन्स जिसके स्मेल मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। ये बोलकर वो धीरे से वेंग को कस के पकड़ लेता है और अपनी नोज़ को धीरे धीरे करके उसकी नेक के ऊपर गराने लगता है। वो धीरे धीरे करके रब करने लगता है, जिस पर वेंग को ये फील होती है वो उसके बॉडी पर गूज़बम्प्स से आ जाते हैं। पहली बार किसी अल्फा ने उसे इस कदर से टच किया है। वेंग ने धीरे से अपनी आइज़ को क्लोज कर लिया और उसे बहुत ज़्यादा ही अजीब सा फील हो रहा था। ये फीलिंग वेंग के लिए बिल्कुल फर्स्ट टाइम था। वेंग को एहसास भी नहीं था कि इसके बाद क्या होने वाला है और ना ही उसे कुछ पता था। जब वेंग अपनी आइज़ को ओपन करता है तब वो देखता है कि वांग जी जो उसके जो शर्ट थे उसके सारे के सारे बटन्स को ओपन कर चुका है और वो उसका जो ब्रेस्ट था वो अपने हाथ से स्क्वीज कर रहा था और उसका जो नेक था वहाँ पर वो अपनी नोज़ को रब कर रहा था, उससे स्मेल कर रहा था। इसे महसूस करने के बाद वेंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। जब उसने आईने की तरफ देखा तब उसने देखा कि वांग जी अपने लिप्स से वेंग की जो नेक था वहाँ पर लिक कर रहा है, सक कर रहा है, वो टोटली वहाँ पर खा रहा है उसे। तो जब उसने देखा ना तो उसके होश उड़ गए और उसका जो एक ब्रेस्ट था बाहर निकला हुआ था और वांग जी उसे कंटिन्यूसली प्रेस किया जा रहा था, उसे स्क्वीज कर रहा था, उसे पिंच कर रहा था। वेंग को एहसास होने के बाद वो तुरंत वांग जी को धक्का देता है और वांग जी उससे अलग हो जाता है। वांग जी अलग होते हुए कहा क्या हुआ वेंग? वेंग ने कहा ये सब क्या है? उसने अपने आप को कवर करने की कोशिश किया। वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचते हुए कहा क्यों, क्या हुआ है वेंग? तुम ऐसा माइंड क्यों कर रहे हो? कुछ हुआ है क्या? वेंग ने कहा कि ये सब क्या है लानसान, हम यहाँ पर सिर्फ घूमने आए थे, सिर्फ देखने आए थे और रात होने वाली है। वांग जी ने कहा वेंग तुमने बताया ना अपनी फैमिली में कि तुम कुछ वक्त के लिए बाहर रहने वाले हो। वेंग ने कहा हाँ मैंने बताया था। तो वांग जी ने कहा तो प्रॉब्लम क्या है? मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा ना। क्या हुआ है वेंग? उसने वेंग को फिर से अपनी तरफ खींचा और फिर से उसके नेक पर लिक करने लगा, सक करने लगा। वेंग धक्का देते हुए कहा लांसन मुझे सब ठीक नहीं लग रहा है। वांग जी ने कहा क्या ठीक नहीं लग रहा वेंग? वेंग ने कहा वो मुझे वांग जी ने कहा ओह अच्छा मैं समझ गया। वो अपने हाथों को मुट्ठी में बंद करता है फिर खोल देता है। उसने कहा आई एम सॉरी वेंग, मैंने कुछ ज़्यादा ही तुम्हें अपना समझ लिया था। वेंग वांग जी को देखने लगता है। वांग जी पीछे मुड़ जाता है। वांग जी ने कहा दरअसल मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ना, इसीलिए मैं कुछ अपना ज़्यादा ही समझ रहा था तुमको। वेंग ने कहा ये तुम क्या कह रहे हो लांसान? वांग जी ने कहा मुझे समझना चाहिए था कि तुम अभी मेरे नहीं हो। वेंग ने कहा लांसान मैंने ऐसा नहीं कहा। वांग जी ने कहा आई एम सॉरी वेंग, मेरे टच करने से तुम्हें इतना प्रॉब्लम हुई। वेंग ने कहा नहीं लांसान तुम गलत समझ रहे हो, मैंने ऐसा नहीं कहा। वांग जी ने अपनी हाथ को ज़ोर से दीवार में पंच किया। वेंग ने कहा तुम क्या कर रहे हो? वांग जी ने कहा ये मेरी गलती है। उसने फिर से पंच किया। वो इतनी ज़ोर से पंच कर रहा था कि उसके हाथ से खून बहने लगे। वो कंटिन्यूसली पंच किए जा रहा था। टोटल 5 से 7 बार पंच करने के बाद वेंग उसे रोकने गया। वेंग ने कहा प्लीज़ रुक जाओ, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे हाथ कट गए, ब्लड आ रहे हैं। वांग जी वेंग को देखने लगा। उसने अपने हाथ को हटाते हुए कहा आने दो, ये मेरी पनिशमेंट है। मुझे समझना चाहिए था कि तुम अभी भी मुझे अपना नहीं समझते हो। वेंग ने कहा नहीं लांसान तुम गलत समझ रहे हो, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं तुम्हें अपना नहीं समझता हूँ। वांग जी ने कहा हाँ वेंग तुम मुझे अपना नहीं समझते हो, वरना तुम ऐसा नहीं करते। वेंग ने कहा आई एम सॉरी लांसान, मुझे पता नहीं था कि मैं तुम्हें इतना हार्ड फील करवाऊँगा। दरअसल मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा। वांग जी ने कहा अजीब लगा? ये तो नॉर्मल बात है ना, ये नेचुरल है। हम बॉयफ्रेंड्स हैं वेंग, मैं तुम्हें टच नहीं कर सकता, मतलब तुम्हारे ऊपर मेरा कोई हक ही नहीं है। वेंग ने कहा नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। वांग जी ने कहा तो मैंने ऐसा ही कहा। वो बैठ गया, वो बेड के ऊपर बैठ गया। वेंग उसे देखने लगा। वांग जी ने कहा मैं कितना फूल हूँ ना, जिसे मैं अपना समझ रहा था वो मुझे अपना समझता ही नहीं है। वेंग उसके पास आकर बैठ गया। उसने कहा लांसान तुम गलत समझ रहे हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, मैं बस ये कह रहा था कि ये गलत है। वांग जी ने कहा हाँ ये गलत है, इसका मतलब मैं गलत हूँ ना, मतलब मैं जो पर्सन हूँ मैं गलत पर्सन हूँ, मतलब मैं सही पर्सन नहीं हूँ, है ना? वेंग ने कहा तो तुम बात को क्यों घुमा रहे हो, मैंने ऐसा थोड़ी ना कहा है। वांग जी ने कहा हाँ वेंग तुमने ऐसे ही कहा, मैं
मैं ऐसा नहीं हूँ, मतलब मैं राइट पर्सन नहीं हूँ, है ना, मतलब मैं परफेक्ट नहीं हूँ तुम्हारे लिए, है ना, इसलिए तुम मुझसे भरोसा नहीं कर रहे हो। वेंग ने कहा, मैंने कब कहा कि मैं भरोसा नहीं कर रहा हूँ। वांग जी ने कहा, मैंने इतना प्यार दिया, इतना इतना कुछ भी किया, लेकिन तुम मुझ पर भरोसा ही नहीं करते। वेंग ने कहा, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैंने कब कहा कि मैं तुम पर भरोसा नहीं करता। वांग जी ने कहा, अगर तुम मुझे भरोसा करते तो आज तुम ऐसा नहीं बोलते। वेंग ने कहा, मैं ऐसा क्या करूं जो तुम चुप हो जाओ। वांग जी वेंग को देखते हुए कहा, कुछ नहीं, कुछ मत करो, तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा आगे से। वांग जी की बात सुनकर वेंग ने कहा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो लानजान, तुम मजाक कर रहे हो क्या। वांग जी ने कहा, मुझे पता है कि मैं बहुत बुरा हूँ, मैं गंदा हूँ ना, मैंने वो। वेंग ने उसके फेस को पकड़ते हुए कहा, तुम शांत हो जाओ, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। वांग जी ने उसे देखते हुए कहा, नहीं वेंग, मैं ज़्यादा नहीं सोच रहा हूँ, तुमने सही कहा, मैं गलत पर्सन हूँ, तुम्हारे लाइफ में मैं राइट पर्सन नहीं हूँ। वेंग ने कहा, नहीं, तुम राइट पर्सन हो, तुम ऐसा क्यों सोचते हो लानजान। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, मुझे समझना चाहिए कि आजकल ये सब नॉर्मल बात है, लेकिन मैं वो शादी से पहले ये सब। वांग जी ने कहा, क्या क्या वेंग, ओ अच्छा, अब तुम्हें ये लगता है ना कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। वेंग ने कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा, तुम गलत समझ रही हो लानजान। वांग जी ने कहा, हाँ यही बात है, तुम मुझे धोखेबाज समझ रही हो। वेंग ने अपने सिर को ना में हिलाते हुए कहा, नहीं लानजान, तुम गलत समझ रहे हो, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा और ना ही समझा। वांग जी ने कहा, हाँ यही समझना नेचुरल है और जाहिर सी बात है कि तुम यही समझोगे क्योंकि मैं हूँ ही ऐसा। वेंग ने उसे देखते हुए कहा, नहीं लानजान, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, तुम यही सोच रही हो ना कि मैं तुम्हें शक कर रहा हूँ, ठीक है, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा, तो तुम्हें जो मर्जी वो करो। ये सुनकर वांग जी ने कहा, रियली वेंग। वेंग ने कहा, हाँ। वांग जी ने कहा, वेंग तुम क्यों घबराते हो और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं शादी नहीं करूँगा, तुम्हारे बिना मैं ज़िंदा नहीं रह सकता हूँ, तुम मेरी सांस हो वेंग, और तुम मेरी ऑक्सीजन हो, अगर तुम नहीं रहोगे तो मैं ज़िंदा कैसे रह सकता हूँ, बताओ, तुम्हें छोड़कर मैं रह सकता हूँ क्या, तुम मुझे छोड़कर रह सकते हो। वेंग ने कहा, नहीं लानजान। वांग जी ने कहा, वेंग मेरे पास आओ। वेंग करीब आ गया। वांग जी ने उसे हक करते हुए कहा, वेंग आज मैं तुम्हें इतना प्यार करूँगा कि तुम सब कुछ भूल जाओगे। वेंग ने अपनी आइज़ को बंद कर लिया, उसे घबराहट सी हो रही थी और उसे न जाने क्यों एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी, बट वांग जी के होठों पर एक केवल सी स्माइल थी। उसने अपने माइंड में कहा, ये तो बस शुरुआत है वेंग, आगे आगे देखो तुम्हारी ज़िंदगी में क्या क्या नए नए मोड़ आते हैं। और इस सीन को दिखाते हुए मतलब इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। सो फिर गाइस, आपको क्या लगता है कि वांग जाके क्या करने वाला है और वेंग क्या उसे एक्सेप्ट करेगा और फिर पता नहीं क्या होगा उन दोनों की लाइफ में। तो आपको ये फैन फिक्शन कैसी लग रही है ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। ओके, बाय बाय।